बाइबल बार्ड पाठ 1। बाइबल बार्ड क्या है? यह पाठ बताता है कि बाइबल बार्ड क्या है, यह क्या करता है और क्यों करता है। पॉडकास्ट चैनल का उद्देश्य। नमस्कार और शुभ दिन। यह है बाइबल बार्ड। एक बार्ड कवि या कथावाचक वह होता है जो किसी विशेष मौखिक परंपरा से जुड़े पारंपरिक ग्रंथों का पाठ करता है। मैं यहाँ हूँ ताकि मैं बाइबल के साहित्य को प्रस्तुत कर सकूँ और उसे अधिक स्पष्ट कर सकूँ। यह बताने के लिए कि परमेश्वर कौन है और मनुष्य कौन है। बाइबल 66 पुस्तकों का एक संग्रह है जिसे लगभग 1500 वर्षों की अवधि में संकलित किया गया था। बाइबल की प्रारंभिक कहानियाँ मौखिक रूप से प्रचलित थीं और बाद में विभिन्न लेखकों द्वारा लिखी गई। पाठ। आज हम जिस स्थिति में हैं वह यह है, बाइबल बहुतायत में उपलब्ध है लेकिन कोई इसे पढ़ता नहीं है। यह एक उत्तर ईसाई संस्कृति है क्योंकि धार्मिक इतिहास, युद्ध, विवाद, विशिष्टता और नैतिक निंदा ने पिछले 2 या 3 पीढ़ियों को धार्मिक विषयों के प्रति उदासीन बना दिया है। आज के सामाजिक दायरे में हम अक्सर धार्मिक विषयों पर चर्चा करने से बचते हैं। हालांकि धर्म के प्रति इस प्रकार की सामान्य प्रतिक्रिया समझ में आ सकती है, लेकिन इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। एक ऐसी पुस्तक का साहित्य जिसके कुछ हिस्से 5000 वर्षों से भी अधिक पुराने हो सकते हैं, अब उन पीढ़ियों से खो गया है जो शायद ही कभी कुछ पढ़ती हैं। धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना तो और भी कम है। इसीलिए बाइबल बार्ड ने माइक्रोफोन को चालू किया है ताकि एक साप्ताहिक पॉडकास्ट के माध्यम से बाइबल के साहित्य में स्पष्ट रूप से वर्णित ईश्वर और मनुष्यों के बारे में बताया जा सके। बाइबल बार्ड एक वैज्ञानिक पुरातत्ववेत्ता की तरह पीढ़ियों से संचित धार्मिक मलबे को हटाकर मूल ग्रंथ की असली हड्डियों को उजागर करता है, ताकि हम संप्रदायों के पुराने पूर्वाग्रहों को हटाकर वास्तविक सत्य को देख सकें। यह अनुवाद स्पष्टता और संदर्भ को बनाए रखते हुए किया गया है। यदि आप किसी विशेष शब्द या वाक्यांश में बदलाव चाहते हैं तो मुझे बताएं। चर्चा। बाइबल बार्ड इस बात में रुचि नहीं रखता कि कोई भी ईसाई संप्रदाय या धार्मिक शिक्षक यह दावा करे कि बाइबल क्या सिखाती है। हम सभी जानते हैं कि ऐसी चर्चाओं से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। मैं केवल इस बात को प्रस्तुत करने में रुचि रखती हूँ कि बाइबल स्वयं किसी विषय पर सीधे और स्पष्ट रूप से क्या कहती है। इसीलिए यदि आप मुस्लिम, हिंदू, बौद्ध, प्रेस्बिटेरियन, एंग्लिकन या नास्तिक हैं और आप मुझे यह पाठ पढ़ते हुए सुनते हैं, तो जो कुछ आप सुनते हैं वह इतना स्पष्ट और सीधा होता है कि हम सभी इस बात से सहमत हो सकते हैं कि प्रस्तुत विचार वास्तव में वही है जो बाइबल स्वयं कहती है। इसका कारण यह है, मैं आपको वे बाइबल पाठ नहीं दिखा रही हूँ जिन पर बहस किया जा सकता है। ऐसे पाठ जो इस तरह या उस तरह व्याख्या किए जा सकते हैं। बाइबल बार्ड पॉडकास्ट में जो पाठ पढ़े जा रहे हैं वे इतने स्पष्ट हैं कि चाहे आप उन्हें मूल हिब्रू, ग्रीक या अरामी में सुने या पढ़ें, या फिर यदि आप उनके अनुवाद को चीनी, जापानी, फ्रेंच, जर्मनी, रूसी या अंग्रेजी में पढ़ें, वे सभी एक ही बात कहते हैं। यह बाइबल का वह हिस्सा है, बाइबल के भीतर का वह पाठ जिसे बाइबल बार्ड साझा करने में रुचि रखता है। अंततः बाइबल बार्ड किसी भी धार्मिक संप्रदाय के विचारों को आप पर थोपने के लिए यहाँ नहीं है।
बाइबल बाड़ एक सार्वजनिक सेवा है जो बाइबल साहित्य को उस श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए प्रस्तुत कर रहा है जिन्होंने अपनी किसी व्यक्तिगत गलती के बिना इस पुस्तक को, जो प्रकाशन के इतिहास में अब तक की सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक है, वास्तव में कभी पढ़ा या सुना नहीं है। मैं यह नहीं कह रही हूँ कि जो कोई भी इन स्पष्ट बाइबल वचनों को सुनेगा वह उनसे सहमत होगा या सहमत होना चाहिए। मैं केवल निम्नलिखित बातें कह रही हूँ। यदि आप केवल यह जानने के इच्छुक हैं कि यह अद्भुत ग्रंथों, कहानियों और वचनों का संग्रह वास्तव में अपने मूल स्रोत दस्तावेजों में क्या कहता है, तो यह पॉडकास्ट आपके लिए है। यदि आपके पास समय नहीं है या यदि आपके लिए बाइबल की सभी 31 102 आयतों को पढ़ना और उनमें से ईश्वर या मानव जाति के बारे में मुख्य विचारों को छांटना खतरनाक हो सकता है, तो यह पॉडकास्ट आपके लिए है। बाइबल बाड़ सरल, स्पष्ट और संक्षिप्त है और आपके सामने प्रमुख धार्मिक विचारों को प्रस्तुत करता है। यह अनुवाद मूल अंग्रेजी पाठ की स्पष्टता और भावनाओं को बनाए रखते हुए किया गया है। अगर आप किसी शब्दावली या वाक्यांश में कोई विशेष परिवर्तन चाहते हैं तो कृपया मुझे बताएं। सारांश: आप बाइबल का उपयोग करके उन पाठों को कैसे खोज सकते हो जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं। बाइबल बाड़ पॉडकास्ट में मैं बाइबल के साहित्य से कुछ उदाहरण दूंगी। आमतौर पर संक्षिप्त वचन जो स्पष्ट रूप से ईश्वर या मानवता के बारे में कुछ कहते हैं। मैं अध्याय और पद प्रदान करूंगी ताकि यदि आप चाहें तो आप मूल पाठ को स्वयं देख सकें और पुष्टि कर सकें कि यह किसी तरह से बदलाव किया गया पाठ नहीं है। बाइबल में दिए गए उदाहरणों को खोजने के लिए आप इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। नंबर 1, बाइबल की पुस्तकों की सूची पर जाएं, जहां आपको बाइबल की पुस्तकों की सूची मिलेगी, जिनमें से कुछ के नाम हैं उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था विवरण, मत्ती, मरकुस, लुक्का, यूहन्ना। नंबर 2, इन पुस्तकों के भीतर सामग्री को अध्यायों और पदों के अनुसार क्रमांकित किया गया है। अध्याय संख्याओं में विभाजित होते हैं और आमतौर पर किसी विशेष विषय पर केंद्रित होते हैं। पद 1 या 2 वाक्यों का एक संख्याकित खंड होता है। नंबर 3, जब मैं कोई पद संदर्भित करती हूँ, जैसे उत्पत्ति 11:6, तो आप किसी भी बाइबल में उस संदर्भ को खोजकर स्वयं पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जब मैं किसी विशेष सामग्री का उल्लेख करती हूँ, तो आप आमतौर पर बाइबल के प्रत्येक प्रमुख खंड से समान विचारों को प्रस्तुत करती हूँ, अर्थात हिब्रू और ग्रीक ग्रंथों से, जिन्हें आमतौर पर पुराना नियम और नया नियम कहा जाता है। निष्कर्ष: यही है बाइबल बाड़ का तरीका। संक्षिप्त पाठ, स्पष्ट फोकस, बिना किसी व्याकुलता या विषय से भटकने के। आप अपनी कोई भी प्रश्न या टिप्पणी बाइबल बाड़ को इस ईमेल पर भेज सकते हैं: biblebaड़@gmail.com। आपकी प्रतिक्रिया सुनकर प्रसन्नता होगी। संपर्क सूत्र: बाइबल बाड़ समुदाय से जुड़ने और सामग्री साझा करने के लिए धन्यवाद। आप हमें निम्नलिखित प्लेटफॉर्मों पर फॉलो कर सकते हैं: soundcloud.com बाइबल बाड़, Spotify बाइबल बाड़, ऑल एपिसोड्स इंग्लिश, ट्विटर @BibleBard, फेसबुक www.facebook.com/BibleBard, इंस्टाग्राम www.instagram.com/BibleBard, iTunes feed soundcloud.com/users/soundclouds users 3984024
836/soundsrss। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।